मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, मैं आज आपको बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूँ कि कभी हमने अपने बारे में कुछ जाना, हमने कभी अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो मित्रों, आज की कहानी शुरू करता हूँ, आप सुनिएगा जरूर। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ? यह एक साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि यह एक रहस्यमयी दरवाजा है, जो आपकी असली पहचान तक पहुंचाने का रास्ता आपको दिखाता है। क्या आप यह शरीर है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, या फिर यह 5 इंद्रियों जो हमें इस संसार का अनुभव कराती है? क्या आप मन है जो हर पल बदलता रहता है, या बुद्धि जो तर्क करती रहती है? कभी आपने सोचा है अपने बारे में कि जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह कि आप शरीर के मालिक हैं। आइए मित्रों, इसे समझने के लिए कुछ पल रुकते हैं। कल्पना करो कि आप गहरी नींद में हैं। उस समय ना तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने विचारों के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आप हैं। तो वह कौन है जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद रहता है? यही सवाल हमें अपनी आत्मा तक ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा जंगल में आत्मज्ञान की खोज में गए। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सवाल वही रहा, मैं कौन हूँ? एक दिन उन्होंने ध्यान करते हुए महसूस किया कि वह शरीर से अलग हैं। उन्होंने जाना कि शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो आत्मा पर धारण किया गया है। उन्होंने समझा कि मन और बुद्धि भी केवल उपकरण है जो आत्मा की सेवा में है। यह समझने के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस प्रश्न पर ध्यान दें, और एक बार आंख बंद करके खुद से कि हम बार बार इस प्रश्न पर ध्यान दें। एक बार आंख बंद करके खुद से पूछे, मैं कौन हूँ? क्या मैं वह विचार हूँ जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि यह विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो फिर क्या मैं वह भावनाएं हूँ जो कुछ मुझे प्रभावित करती रहती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी अस्थायी नहीं हैं। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठकर गहरी सांसें लें और खुद से यह सवाल पूछें। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए आपको खुद को बाहरी पहचान से अलग देखना होगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम ना यह शरीर हो, ना यह मन, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आकाश हैं। आपके भीतर बादल आते हैं और चले जाते हैं। यह बादल आपके विचार और भावनाएं हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। यह आकाश ही आपकी आत्मा है। इसे कोई हिला नहीं सकता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। अब सवाल है, इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहले रोज ध्यान करें। यह ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। दूसरे दिन में कुछ पल निकालें और खुद से यह सवाल करें कि मैं कौन हूँ। यह सवाल आपको हर दिन गहराइयों तक ले जाएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसी प्रश्न में छिपा है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपको पता चलता है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल एक नाटक है। असली आनंद और शांति आपकी आत्मा में ही है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में रहने वाले एक युवा का नाम था आर्या। बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु था।
उसने हमेशा दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछे। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूँ। जब वह भी अपने माता पिता या गांव के किसी अन्य बड़े बुजुर्गों या गुरुकुल या अन्य लोगों से यह सवाल पूछता था तो उसे अलग अलग जवाब देते थे। कोई कहता तुम इस शरीर हो, तो कोई कहता तुम अपने कर्म हो। लेकिन आर्या को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगते। उसे हमेशा लगता कि इन जवाबों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है जिसे कोई समझा नहीं पा रहा है। एक दिन आर्या ने तय किया कि वह अपने इस जीवन और इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले, कुछ साधु, कुछ व्यापारी, कुछ तपस्वी। लेकिन उसके सवाल का स्पष्ट जवाब कोई नहीं दे पाया। अपनी यात्रा के दौरान आर्या एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक आश्रम पर पहुंचा। वहां एक योगी ध्यान में लीन थे। आर्या ने उनके पास जाकर अपना सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूँ? योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। आपको स्वयं जानना होगा मैं कौन हूँ और अपने को खुद आपको पहचानना होगा। फिर योगी ने आर्या को ध्यान का अभ्यास करने की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर शांत हो जाओगे तब तुम्हें उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। तब आर्या ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठता उसका मन भटकने लगता। उसे कभी अपने घर की याद आती तो कभी अपने सवाल का उत्तर जानने की अधीरता उसे परेशान करती। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा एक मन चंचल बंदर की तरह है। इसे शांत करना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं है। धैर्य रखो, आपको ध्यान करना होगा। और ध्यान की कठिनाइयों के बीच आर्या ने महसूस किया कि उसे अपने सफर को आगे बढ़ाना है। वह आश्रम छोड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत ही धनवान था, जिनके पास बहुत सारा पैसा था। व्यापारी ने आर्या से उसकी यात्रा का कारण पूछा। आर्या ने अपना सवाल दोहराया, मैं कौन हूँ? व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों है? जीवन का असली उद्देश्य है धन कमाना और सुख प्राप्त करना, यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आर्या इस जवाब से सहमत नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, अगर धन ही सब कुछ है तो आप इतने असंतुष्ट क्यों लगते हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं? फिर व्यापारी आर्या के सवाल पर चुप हो जाता है और आर्या ने समझा कि भौतिक सुख से उसे उसके सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हैं। आर्या आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक तपस्वी को देखा जो अकेले ध्यान में लीन था। तपस्वी की आंखों में गहरी शांति थी। आर्या ने उसके पास जाकर अपना वही सवाल दोहराया। फिर तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर आपको स्वयं खुद से ही अनुभव करने से प्राप्त हो जाएगा, ना कि शब्दों से। तपस्वी ने आर्या को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के हर कोने में इसी प्रकार के सवाल पूछते फिरते रहते थे कि मैं कौन हूँ। और एक दिन उसे एक साधु ने कहा, तुम केवल अपने शरीर या मन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो सब कुछ देखती है। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी सभी धारणाओं को छोड़ना होगा। आर्या को इस कहानी से प्रेरणा मिली। उसने तपस्वी से पूछा कि महाराज, मैं अपनी धारणाएं कैसे छोड़ूं? मैं कैसे अपने को बदलूं? कैसे अपने बेकार के विचारों को दूर करूं? तब तपस्वी ने कहा, तुम्हें खुद को दृष्टा बनाना होगा। हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखो, उन पर विचार करो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। आर्या ने तपस्वी की सलाह मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। वह गहरे जंगल में पहुंचा। घनघोर जंगल था जहां उसने एक गुफा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए और ध्यान के दौरान उसने अचानक महसूस किया एक दिन कि वह अपने शरीर और मन और विचारों से अलग है। उसे एक गहरा एहसास हुआ, मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल यह विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सब कुछ देखती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो ना जन्म लेती है और ना कभी मरती है। जब कोई यह समझ जाता है कि मैं कौन हूँ तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। यह ज्ञान है केवल आत्मा को जानने का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलुओं को गहराइयों से समझने का दरवाज़ा भी है। आत्म मंथन करने से, आत्मबोध करने के बाद अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए
सबसे पहले यह देखना होगा कि यह संसार क्या है। यह जगत हमें हर पल आकर्षित करता है। धन, संबंध, सफलता, प्रतिष्ठा की चाह में हम भागते रहते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जागता है तो यह सब बाहरी खेल मात्र लगने लगते हैं, क्योंकि यह सब कुछ नश्वर है। यह दुनिया बदलती रहती है और हर बदलाव के साथ हमारी इच्छाएं और लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। परम सत्य है यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि उस आंतरिक चेतना में छिपा है जिसे हमने अब तक का अनदेखा किया है। आत्मबोध के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली उद्देश्य 2 स्तरों पर है: स्वयं को समझना और स्वयं को ज्ञान, कर्म और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना। जब आप अपने आप को समझते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होती है वह यह है कि आप इस जगत से अलग नहीं हैं। आप और यह ब्रह्मांड एक है। जो चेतना आपके भीतर है वही हर जीव, हर वृक्ष, हर पत्थर, हर चीज़ में समाये हुए हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य इस एकता का अनुभव कराना और उसे अपने जीवन में जीवंत बनाना होता है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है अपने भीतर गहराई तक जाना। आत्मबोध, आत्ममंथन कोई स्थिर स्थिति नहीं है बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ध्यान, विचार और सच्चे ज्ञान के बल पर आप अपनी चेतना को विस्तार और उसे बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे यह विस्तार होता है आप यह महसूस करते हैं कि आप केवल अपने व्यक्तित्व जीवन तक सीमित नहीं, आपका अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। दूसरा चरण सेवा और प्रेम। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर जीव आत्मा का ही अंश है तो आपके भीतर प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति या परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि यह तो अनंत हो जाता है और हम यह महसूस करते हैं कि हर प्राणी आपके जैसे ही है। आत्मा का अंश शुद्ध चेतना इस प्रेम को प्रकट करने का सबसे सुंदर माध्यम सेवा भाव है। सेवा का अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, भलाई करना। और जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आप अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को आप पूरा कर रहे होते हैं। तीसरा और अंतिम चरण अपने जीवन को सत्य, प्रेम, ईमानदारी, करुणा का माध्यम बनाना। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं बल्कि दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाता है और ले जाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक उदाहरण बनाते हैं तो लोग हमसे या आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपका जीवन एक जीवित संदेश बन जाता है। यह सब सुनने में सरल लगता है लेकिन इसे जीना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारे भीतर पुरानी आदतें और इच्छाएं और स्वार्थ छिपे हुए होते हैं। आत्मबोध के बाद हमें अपने भीतर इन पर विजय पानी होती है। यह जीवन एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आत्मज्ञान के बाद हमें क्या करना चाहिए? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मज्ञान के बाद असली यात्रा शुरू होती है। तो अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरे जगत के लिए जो हो सत्य तुम्हें मिला है उसे हर किसी के साथ बांटने का समय आ गया है। साधक ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम और कर्म के माध्यम से। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर छिपे हुए सत्य को प्रकट करें और उसे इस संसार में व्यक्त करें। यह केवल हमारे कर्मों के माध्यम से ही हो सकता है। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन का उद्देश्य बिना स्वार्थ का, बिना मतलब का पूर्ण करें और आपका कल्याण हो। जय जय माता रानी। हर हर महादेव।